हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के सेट नंबर 21 के बारे में। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है। इससे पहले हमने 20 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं और उन्हें सबसे अच्छे तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ और कम समय में सॉल्व कराया गया है। निश्चित ही वह सफलता दिलाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर 5-6 प्रश्न रखे गए हैं, 6 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो बहुत ही कम समय में आप बिना सॉल्व किए भी हल कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 है तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले कि जैसे आपको क्या मिले, यहाँ पर मिले कि टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 2 दिया जाए। ठीक है, और आपसे पूछा जाए टेन ए स्क्वायर प्लस का कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉट स्क्वायर ए बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही जल्दी आपका सॉल्व होने वाला है। आपको याद रखना है यहाँ पर टेन का अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये जो टेन का अपोजिट होता है कॉट होता है, और इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसका जो मान निकलेगा वो आपको क्या लगाना है, इस वाले वैल्यू का। इसको हम क्या मानते हैं, जैसे मान लेते हैं ए मानते हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, हमारा आंसर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर 2 का मतलब है 2 का वर्ग करेंगे माइनस का 2 करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 कम करेंगे 2। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आशा है आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, उसी टाइप पर बेस है। यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 दिया है तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसका जो मान है वो क्या होगा। तो अभी आपको बताया था, आपको सीधा याद रखना है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, वो आरपीएफ में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, 5 का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस का 2। तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देना है। 5 का बार कितना हो जाएगा, 5 का 25 माइनस का 2, और 25 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 23। जो 23 आएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, दोनों क्वेश्चन सेम थे, सेम पैटर्न पर आधारित थे। अब नेक्स्ट कर लेते हैं बात अगले प्रश्न की। चलिए यहाँ पर लिखा है यदि सेक स्क्वायर 4 मतलब सेक 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सेक की घात 4 है माइनस सेक की घात 2 है, वो बराबर में दिया है 3। तो टेन की घात 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ 4 घात थी, फिर 2 थी, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। आपको याद रखना है 1 प्लस आपको क्या याद रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है या स्क्वायर ए होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपसे याद रखना, यहाँ पर सेक दिया है और यहाँ टेन, यानी कि सेक और टेन वाला क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, या कोट या कोसेक वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सेक पर 4 घात चढ़ी है, सेक पर 4 घात चढ़ी है, फिर क्या लिखा है थीटा, माइनस का सेक पे स्क्वायर लगा है थीटा। ठीक है ना, बराबर में दिया है 3। तो यहाँ पर 10 पर 4 घात माइनस 10 पर 2 घात, अगर इस तरीके से है और आपसे पूछा है तो आपको याद रखना ये 10 और सेक एक ही थ्योरम का होता है, एक ही जो प्रमेय बनती है उसमें ये फॉर्मूला अदल बदल होता है। तो आपको याद रखना है इसका भी मान 3 है तो इसका आंसर भी 3 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हम कोट में करते हैं, अगर कोट दिया होगा कोसेक पूछा जाएगा, या कोसेक दिया होगा कोट पूछा जाएगा, तब भी आंसर हमारा वही हो रहा था जो क्वेश्चन में दिया था। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन और है अगला। यहाँ पर लिखा है यदि कोट 4 थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2, तो कोसेक स्क्वायर में थीटा माइनस का कोसेक 4 घात 4 है, कोसेक की घात में 4 थीटा माइनस कोसेक की घात में 2 थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसका मान दिया है तो आपको क्या करना है, तो हमने आपको क्या बताया, अगर इस तरीके का कोई पैटर्न मिलता है तो जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका वही आंसर होता है। ठीक है, तो ये 2.2 ही इसका आंसर होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में यही बताया था आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 5वां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि आर साइन थीटा बराबर 7/2, आर कोस थीटा बराबर है 7√3/2। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस आर वाले को, जैसे आर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/2 दिया है,
और आर कॉस थीटा बराबर 7√3 दिया है। ये 7√3 बटा में 2। तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालना है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आर की वैल्यू आएगी, जो आपको आर की वैल्यू आएगी वो अंडर लग जाएगा। और पहले वाला जो है उसका 7/2 का वर्ग, फिर दूसरा वाला जो है 7√3/2 और इसका वर्ग, ये हम अंडर में कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा, 7√3 7 7 49 49 दिया कितना हो जाएगा 143। ठीक है, 49 दिया 147 होता है, सॉरी। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल हम फिर लेंगे। अब हम इसे लासा लेंगे तो लासा तो 4 ही आएगा एलसीएम। जब इसको ऊपर अगर लासा सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, 4 4 8, ठीक है 9 हो जाएगा, और ये 196। इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है, 2 9 18, 2 8 16। चलिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर चेक करेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जोड़कर दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से डिवाइड करके देखते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 36, 4 9 36, यानी कि ये जो आएगा वो अंडरवुड में 49 हो जाएगा। अंडरवुड में 49 का जो मान आएगा वो कितना निकलेगा, 7 प्लस माइनस का। तो आपका ऑप्शन 7 दिया है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि टेन थीटा बराबर 4 दिया है तो 4 कॉस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बटा में 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या हुआ। सबसे पहले क्या याद रखना है, अगर आपका जो वैल्यू है वो टेन थीटा का दिया है, टेन थीटा का मान कितना दिया है 4, 4 बटा हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो साइन थीटा का मान है वो 4 याद रख लेना, कॉस थीटा का मान वो 1 याद रख लेना, वो भी इसी क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया जाता है वही हमें वैल्यू माननी पड़ती है। तो अब हमें निकालना क्या है, 4 कॉस थीटा, 4 गुणे में कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, ये यहाँ पर 1, फिर प्लस, फिर लिखा है 2 साइन थीटा, 2 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू कितना है 4, बटा में करेंगे, फिर कितना है बटा में 2 साइन थीटा, मतलब 2 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू कितना है हमारा 4, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर लिखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितना है 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 रहेगा। तो हमने देखा 8 और 4 ऊपर 12 हो गया, 8 में से गया 7, 12/7 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये टॉप 6 प्रश्न देखे हैं जो आपके कहीं ना कहीं आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, और एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, अगर इसी तरीके के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप इन्हीं तरीके से लगाया करें, जो कि आपका बहुत कम समय में हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्रॉफिट लॉस का मैराथन करा दीजिए। तो इसके बाद जो आपको टॉपिक मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चनों का, वो आपको प्रॉफिट लॉस का मिलने वाला है। ठीक है, और यदि आपका कोई भी टॉपिक रह रहा हो वो आप बता दीजिएगा, इसके साथ आप वो भी करा दिया जाएगा। और इसके बाद कंटिन्यू हम तो करने वाले ही हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।